ही पंजाब के फरीदकोट में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक लगने से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस परीक्षा में नकल और धांधली की गई है। धांधली के आरोपों के बाद इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर पंजाब की आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं आप ने इस पूरे मामले पर विपक्ष को राजनीति ना करने की नसीहत दी है। पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में पिछले महीने पंजाब में जो फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट की परीक्षाएं हुई थी, तो पंजाब में भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद यहां पर खुलासे के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, जवाबदेही तय की जा रही है, भर्ती पर रोक सिस्टम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सियासत ना की जाए। हालांकि मान सरकार ने यहां पर आरोपों से इनकार कर दिया है। आप सरकार की ओर से यहां पे सफाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 4.5 साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में नकल हुई है। यहां पर ब्लूटूथ पेन से स्कैन करके नकल की गई है, चीटिंग की गई है यहां पर। उधर पंजाब पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया है। एग्जाम सेंटर हॉल से आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर आरोप लगे चीटिंग करने की। नकल गैंग के कुल 35 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन बीजेपी का सवाल यहां पर यह कि यहां पे आप सरकार की ओर से सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, भर्ती में धांधली की गई है, जिसको लेकर के अब पंजाब में सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 4.5 साल हो गए सरकार बनी ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नीट पेपर लीक पर जेएनसी की आवाज बनने वाले, मोदी सरकार से जवाब मांगने वाले, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले अब पंजाब के पेपर लीक पर कहां हैं? क्या सीजेपी के मसीहा दिपके को पंजाब के छात्र नहीं दिख रहे? क्या युवाओं की आवाज बनने वाली नेहा बोरा को पंजाब के युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा? फरीदकोट में परीक्षा पर सवाल उठे, छात्र सड़क पर उतरे और अब हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। लेकिन मान सरकार अब भी इसे पेपर लीक नहीं, सिर्फ गड़बड़ी बता रही है। मामला पंजाब के फरीदकोट का है, जहां 19 जुलाई को 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल के आरोप सामने आए। छात्रों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और दोबारा परीक्षा की मांग की। और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक भर्ती पर रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले मान सरकार का दावा था कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए सरकार बनी ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋर्ट आई सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। मान सरकार के इसी दावे पर बीजेपी ने अब हमला बोल दिया और पेपर लीक को गड़बड़ी बताकर मामला दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करते हुए बहुत सख्त टिप्पणी की है पंजाब के सरकार के ऊपर और कहा है कि आखिर ये एग्ज़ाम क्यों नहीं रोका गया, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए। और ये कहते हुए एग्जामिनेशन के ऊपर, जो एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया जुलाई 2026 में हुए थे, उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं स्वाति मालीवाल ने पंजाब और झारखंड के छात्रों को लेकर सीजेपी के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। पोस्ट पर लिखा, केजरीवाल भगवंत मान बार बार झूठ बोल रहे थे कि इस एग्जाम में सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है। पंजाब के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। झारखंड की तरह यहां भी अब आम आदमी पार्टी और उनकी फंडिंग वाली सीजेपी दोनों आपको गायब मिलेंगे। झारखंड और पंजाब के छात्र इनके लिए छात्र नहीं हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जहां छात्र सड़क पर उतरते हैं और सरकार आरोपों को गड़बड़ी कहकर टाल देती है। नीट पर छात्रों की आवाज बनने वालों से सवाल है कि पंजाब के छात्रों की आवाज कब सुनेंगे, क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।